हम अपनी खुशियों में अहले बैत को याद करते हैं, मजलिसों में आते हैं अहले बैत को याद करते हैं, लेकिन एक मर्तबा अपने शदाइद में, अपने मसाइब में अहले बैत को याद करते हैं। ये वो घड़ी होती है कि खुदा देखना चाहता है ये बंदा इस मुसीबत में याद किसको करता है। मौलाना साहब कहते हैं मुझे एजेंसीज ने पकड़ लिया, किसी और कंट्रीज की एजेंसीज थी। 65 दिन मुझे काल कोठरी में रखा, बेगुनाह था। कि मेरे हाथों को बांध लिया, मेरे पांवों को बांध के मुझे सीधा लिटाया जाता था, और जो मेरे पांवों के तलवे हैं वहां बहुत शिद्दत से मुझे मारा जाता था। का क़िबला बस शिद्दत इतनी है, आपको बता दूं कि इतना शिद्दत से मारते थे, मेरे पांव सूज जाते थे, मेरे नाखून वहां से निकल आते थे। लेकिन जब चोट लगती थी और शदीद तकलीफ होती थी तो मेरी जबान से एक जुमला जारी होता था, या ज़हरा। मैं बीबी को बुलाता था। का फिर मारने के बाद 3-3 घंटे मुझे इसी तरह इस हालत में छोड़ देते थे। कहते मौलाना अल्लाह गवाह है, जब उस शिद्दत में बीबी को पुकारता था, ये लोग बाहर चले जाते थे, मैं या ज़हरा कहता था, मेरे दोनों हाथों की कड़ियां खुल जाती थी। जब तक वो वापस आए मैं बैठ के थोड़ा आराम करता था, फिर आते थे, फिर मैं कड़ियों में अपने हाथों को डाल देता था। कहा कि काफी दिन गुजर गए, बीबी को पुकारता रहा, लेकिन कोई फर्ज नहीं हुआ। का अय्याम फातिमिया करीब थे और 3 दिन बाकी थे बीबी की शहादत में। मैं अपनी काल कोठरी में बैठ कर रो रहा था और कह रहा था, सैयदा इतनी मुसीबत में मैंने आपको इतना बुलाया, अगर आपकी शहादत के दिन से पहले मैं आजाद हो गया तो मुझे यकीन हो जाएगा मैं आपका ही शिया हूं और आप मुझसे राजी हो। लेकिन बीबी अगर इस दिनों के बाद गुजर गए और आजाद न हुआ, बस मैं समझूंगा कि मुझ में काबिलियत नहीं थी, आप मुझसे राजी नहीं हो। कहता रो रो के मुझे नींद आ गई। एक अजीब ख्वाब देखता हूं कि मैं एक जहाज में हूं और एयरपोर्ट पे उतरता हूं। एक बंदा मुझे रिसीव करने आता है, अपने घर ले जाता है, बिस्तर पे सुलाता है, एसी ऑन करता है। एक सफर का मंजर देखता हूं ख्वाब के आलम में। नींद से उठता हूं, सोच ही रहा था कि ये मैंने क्या देखा है, कहां जा रहा था, किस जहाज से उतर रहा था। कहते इतने में जो छोटी सी काल कोठरी थी उसकी दीवार पर मैंने मुड़ के देखा, दुनिया की खूबसूरत तरीन हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। का क़िबला 25 साल गुजर गए, आज तक मैंने ऐसी हैंड राइटिंग फिर नहीं देखी। लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी इस काल कोठरी से निकलना चाहता है, बचना चाहता है, वो 540 या 35 मरतबा ये दुआ पढ़े, शफा मिल जाएगी। मैंने कहा दुआ क्या थी? क़िबला लिखा हुआ था, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबूहा व बालुहा व बनूहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद महातबी। कभी ने तस्बीह उठाई और मैंने 540 या 35 मरतबा पढ़ा। बस पढ़ना था, 1 घंटे के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरा नाम लिया और कहा कि आपको आजाद कर दिया गया है, और मुझे लेटर दिया, माजरत खाई की, हमने बेजुर्म आपको पकड़ा था, आप आजाद हो। जैसे आजाद हुआ फौरन घर गया, शहर में ऐलान किया कि 3 दिन में सैयदा की मजलिस करवाऊंगा। मैंने घर के दरवाजे के ऊपर बैनर लगाया, ये मजलिस वो करवा रहा है जिसे सैयदा ने आजाद करवाया है। का ये ताबीर तो हो गई। का मौलाना मैं कराची आया, किसी जानने वाले ने अफ्रीका से फोन किया, का माह मुबारक में आपको हम अफ्रीका बुलाना चाहते हैं, ये आपका टिकट है, ये पैसे हैं, 2 दिन के बाद आपकी फ्लाइट है। का मैं जहाज में चढ़ा। अब जब अफ्रीका के एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने कहा ये तो वही एयरपोर्ट है जो ख्वाब में सैयदा ने दिखाया था, ये तो वही शख्स है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। का घर उसका था पर उसको बता मैं रहा था कि तेरे कमरे में ये चीजें हैं। का आज 25 साल हो गए, सैयदा ने वहां से उठाकर मुझे यहां भेजा था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव जहां पे तसव्वुर भी नहीं था कोई अहले बैत का नाम लेगा, लेकिन आज अफ्रीका में आप जाओगे, छोटे छोटे गांव जहां पे हेलीकॉप्टर से लोग वहां जाते हैं, 25 लोग हैं, इमाम बारगाह बना हुआ है
और वो अफ्रीका के लोग जनाब सैयदा का मातम कर रहे हैं। जब तुम मुसीबतों में उनको बुलाते हो, वो कहां से कहां उठाकर तुझे भेजते हैं कि जाओ। अगर तुम मुसीबत में, ये तुम में बर्दाश्त थी, ये कुव्वत बर्दाश्त की थी कि तुमने सैयदा को याद किया, अहले बैत को याद किया, अब हम तुम्हें एक ड्यूटी सौंपते हैं कि जा हमारे दीन और मजहब का मुबल्लिग बन।